नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 4 मई 2025 दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 बड़ी और प्रमुख खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अमर उजाला में यह खबर प्रकाशित की गई है कि यूपी में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। सीएम ने दिए हैं निर्देश, 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को मिलेंगे फल, पौष्टिक दूध और पोषाहार। बड़ी खबर बताई जा रही है कि सुपोषित उत्तर प्रदेश के विचार को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णायक कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बताया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में टेक होम राशन यानी कि THR की इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि सीएम ने शनिवार को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 3 से लेकर 6 वर्ष के सभी पंजीकृत बच्चों को प्रातःकाल पौष्टिक स्वल्पाहार और इसके अलावा तमाम चीज़ें देने की योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि 4 वर्ष से आंगनबाड़ी केंद्र की चाबी नहीं मिल पा रही है। ये बड़ी खबर है। रानीगंज से खबर आ रही कि बैरिया के भीखा छपरा गांव में 4 वर्ष पहले बनकर तैयार हुए आंगनबाड़ी केंद्र के ताले की चाबी एक अबूझ पहेली बन गई है। चाबी कहाँ है यह पता लगाने के लिए पूरा विभाग परेशान है। भीखा छपरा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 4 वर्ष पहले बनकर तैयार हुआ था। खुद का आंगनबाड़ी भवन नहीं था, उसके बाद भवन बनकर तैयार हुआ, लेकिन उसके बाद उसमें ताला लगाया गया और पिछले 4 सालों से आंगनबाड़ी केंद्र का ताला नहीं मिल पा रहा है, चाबी नहीं मिल पा रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अभी भी गांव के प्राथमिक विद्यालय में ही केंद्र को चलाना पड़ रहा है। CDPO सरस्वती साक्या का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में है, चाबी खोजने के लिए विभागीय कर्मचारियों से कहा गया है। पंजाब के लुधियाना से खबर आ रही दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई है कि जगरांव में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन हुआ है। फेस ID और पोस्टर ट्रैकर के खिलाफ में 20 मई को देशव्यापी हड़ताल करने का भी ऐलान किया गया है। आगे बता दें कि यहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लुधियाना के जगरांव में जो है आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब के बैनर तले 20 मई को देशव्यापी हड़ताल की चुनौती दी गई है। तैयारी की जा रही है कि यानी कि 20 मई को जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देशव्यापी हड़ताल करेंगी। पूरे देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एकत्रित होंगी। बैठक में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर शामिल हुई थी। इस दौरान यूनियन की ब्लॉक प्रधान चरणजीत कौर ने CDPO को मांग पत्र भी सौंपा है। चरणजीत कौर ने कहा है कि केंद्र सरकार ICDS को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। पोस्टर ट्रैकर और फेस ID के माध्यम से लाभार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फेस ID के बिना पोस्टर का फायदा नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आधार कार्ड के नाम पर लाभार्थियों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। आगे बताया गया है कि OTP देने से भी लोग मना कर रहे हैं। लोग फेस ID कराने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 300 ग्राम दलिया के लिए फेस ID नहीं करवाएंगे। साइबर धोखाधड़ी के डर से लोग OTP देने से भी मना कर रहे हैं। इसका सीधा असर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर पोषाहार देने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि लोग जो है वो OTP देने से इनकार कर रहे हैं। एक खबर झारखंड के पलामू से देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ORS उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। ये बड़ी खबर झारखंड के पलामू से आ रही है। यहाँ पर बताया गया है कि पलामू जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने गर्मी को देखते हुए पलामू सिविल सर्जन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जिले में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ORS और जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। जिला समाज कल्याण में इस मद में विभाग से कोई आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया। इस कारण से सिविल सर्जन ने जीवन रक्षक दवा और ORS का पैकेट की मांग की गई है, ताकि इस गर्मी में जो है बच्चों को राहत मिल सके। उत्तराखंड के देहरादून से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को मई में मिलेंगे नियुक्ति पत्र। देहरादून से खबर प्रकाशित की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के लगभग 7000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसको 20 अप्रैल तक पूरा कर लेने की संभावना बताई गई है। और बताया यह भी गया है कि चयनित जो उम्मीदवार हैं उनको मई की शुरुआत में यानी कि 10 से 12 मई के बीच में जो है वो नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। ये बात आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक करने के बाद कहा है। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु के सलेम में 2500 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ में जोरदार प्रदर्शन किया। उसकी कुछ तस्वीरें आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा होंगे। इस प्रकार से तमिलनाडु में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने बेहतर मानदेय को लेकर, बेहतर सुविधाओं को पाने को लेकर सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। जबकि आपको बता दें कि तमिलनाडु में लगभग 13 से 14 हजार रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से ये पैसे कम है, क्योंकि 13-14 हजार रुपए
रुपये कुछ भी नहीं होता। इस हिसाब से इस महंगाई के दौर में कम से कम 24, 25, 26 हज़ार रुपये का मानदेय वेतन तो मिलना ही चाहिए। इस बात को लेकर यहाँ पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज देहरादून सहसपुर ब्लॉक के नंदा की चौक ग्राम पंचायत कंडोली में आंगनबाड़ी केंद्र के भवन में 12 लाख रुपए की लागत से जो भवन का निर्माण कराया गया था उसका लोकार्पण किया गया है। आगे बताया गया है कि हमारे प्रदेश के जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की कमी है उनके लिए भी जल्दी एक अच्छी खबर आने वाली है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 7,000 से अधिक ज़्यादा जो पदों पर रिक्त की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर भी इसमें कहा गया है कि इसी महीने में सभी चयनित जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष ममता मिश्रा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है, जहां पर यहां पर तमाम जानकारियां दी गई हैं। बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि बढ़ती महंगाई के चलते जीवन यापन करना कठिन हो रहा है। उन्हें मामूली मानदेय देकर उनसे कार्य कराया जा रहा है। इस मामूली मानदेय में गुजारा करना कठिन हो रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद उनको पेंशन देने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक खबर देख सकते हैं कि जुलूस निकालकर की सरकारी कर्मचारी के दर्जा देने की मांग। ये खबर आ रही है कि मजदूर दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, सहायिकाओं ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिले में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर अपने झंडे के बैनर तले जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी के दर्जा देने की मांग की गई है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने ज्ञापन में मांग की है कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कर्मचारियों को बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य कराया जाता है, बिना पेंशन के रिटायरमेंट उनको दिया जा रहा है, जो कि नहीं चलेगा। जुलूस का नेतृत्व कर रही अध्यक्ष सरिता साके ने कहा कि महंगाई में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मिल रहे 6,000 रुपए में उनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। 1 मई से प्रदेश भर में बिना संसाधन मिले आंगनबाड़ी कर्मचारी ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगी, यानी कि ऑनलाइन कार्य का विरोध भी किया गया है। साथ ही साथ मांग की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अलीगढ़ से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि पोषाहार में गड़बड़ी करने पर सीडीपीओ, प्रधानाध्यापक समेत 4 पर मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। 3 मई की एक खबर है जहां पर बताया गया है कि पोषाहार में गड़बड़ी करने के आरोप में सीडीपीओ, प्रधानाध्यापक समेत 4 के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार की गड़बड़ी करने पर कोर्ट में शिकायत की गई थी। इस शिकायत के आधार पर कोर्ट ने सीडीपीओ और गाँव की प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और एक अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जिले के अतरौली ब्लॉक में गांव आलमपुर निवासी बाबू सिंह पुत्र लाखन सिंह ने कोर्ट में गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र था उन पर बच्चों को मिलने वाले पोषाहार की वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस शिकायत को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और सीडीपीओ, गांव की प्रधानाध्यापक और 2 अन्य के खिलाफ में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये थी दोस्तों आज दिन भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी आपके काम की रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई रेगुलर आंगनबाड़ी अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।